नमस्कार, मैं एस डी सिंह टेक वन की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस समय विश्व जो है कोरोना के साथ साथ टिड्डियों के हमले के प्रकोप से भी परेशान है, जिसमें टिड्डियों को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी में एक ड्रोन सुविधा भी है। तो ड्रोन सुविधा से टिड्डियों की रोकथाम करने वाला भारत पहला देश बना है, जिसने ड्रोन के सहारे टिड्डियों को भगाने का तथा उसको कम करने का काम कर रहा है। तो आइए हम लोग समसामयिक विषयों पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में 39वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, राहुल जौहरी। तो इसका उत्तर आपका होगा सौरभ गांगुली। इन्हें 39वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? माइकल डी ग्रिफिन, मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर, सुनीता विलियम्स या माइकल एडिसन के नाम पर? तो इसका उत्तर मैरी डब्ल्यू जैक्सन होगा। मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम रखने का फैसला किया है। अब मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो हैं ये अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी अहम योगदान दिया है। इसीलिए नासा ने अपने मुख्यालय का नाम इनके नाम पर करने का प्लान बनाया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस सुभाष मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा। तो बात 47वें मुख्य न्यायाधीश की हो रही है। 47वें मुख्य न्यायाधीश आपके हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ये आपके 47वें नंबर के हैं। और ये बात करें दीपक मिश्रा की, तो दीपक मिश्रा 45वें नंबर के हैं। और जस्टिस रंजन गोगोई की बात करें तो जस्टिस रंजन गोगोई 46वें नंबर के हैं। 46वें नंबर जस्टिस रंजन गोगोई, 45वें नंबर दीपक मिश्रा और 47वें नंबर जो इस समय वर्तमान में हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? अमित कुमार, सुनील अरोड़ा, सुधीर भार्गव, महेंद्र कुमार। तो इसका उत्तर होगा सुधीर भार्गव। सुधीर भार्गव इस समय मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना? तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात की जाए तो भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, इसमें से कौन सा देश है? तो ये भारत है, जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में गोरखपुर का टेराकोटा जो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा एक डिज़ाइन है जिसमें जानवरों के मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं और वो भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करते हुए, तथा किस राज्य के चाक हाओ यहाँ पर चाक हाओ इसका मतलब है काले चावल। काला चावल जो है ये खाना बनाने के काम आता है तथा ये विभिन्न समारोहों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सामान्य चावल से काफ़ी उत्तम क्वालिटी का चावल है और यह भी प्राकृतिक रूप से काफ़ी उपयोगी है। अभी हाल ही में इसे जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग भौगोलिक संकेतक अर्थात जो हमारे भौगोलिक रूप से प्रकृति के अनुरूप होते हैं उन्हें जीआई टैग दिया जाता है। तो टेराकोटा आपका गोरखपुर का है और पूछा जा रहा है कि चाक हाओ ये कहाँ का है? तो मणिपुर का है या सिक्किम का या झारखंड का या मध्य प्रदेश का? तो इसका उत्तर होगा मणिपुर का, अर्थात चाक हाओ जो है ये मणिपुर का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु किस बैंक की स्थापना करने का फैसला लिया है? कोविड-19 बैंक, प्लाज्मा बैंक, ब्लड बैंक, ऑक्सीजन बैंक। तो इसमें प्लाज्मा बैंक होगा। दिल्ली के सरकार अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में ये निर्णय लिया है कि जो कोरोना है, कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जाए, जिससे मरीजों को प्लाज्मा की जो ज़रूरत है उसे आसानी से मिल सके। ब्लड बैंक आपका पहले से ही है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। आनंदीबेन पटेल को यूपी की राज्यपाल तो हैं ही, और साथ ही साथ इन्हें हिमाचल प्रदेश का भी प्रभार दिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लालजी टंडन जो राज्यपाल थे उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो चीन, रूस, फ्रांस, ईरान। तो इसका उत्तर होगा ईरान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। वो भारत के किस राज्य से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। तो यदि हम इनकी बात करें कृतिका पांडे की, तो कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। ये निवासी हैं झारखंड की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक विशेष जगह बताई गई है जो आपको मैप में दिख रहा है। मैप में यहाँ देखिए भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में उत्तर की तरफ नेपाल दिख रहा है, और उसी के बगल में भूटान है। यहाँ पर आपका अक्साई चीन है, अक्साई चीन, और यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर आपका भूटान है। यहीं पर डोकलाम विवाद हुआ था भारत और चीन के बीच में, और ये मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा जो आपकी लाल रंग की दिखाई गई है, यहाँ मैप में आप देखिए रेड कलर से जो बॉर्डर बना हुआ है ये चीन का बॉर्डर है, यहाँ पर रेड कलर से, और यहाँ पर रेड कलर से अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर सिक्किम के पास रेड कलर में बना है। तो मैकमोहन रेखा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इस रेखा का निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। इस रेखा की लंबाई 890 किलोमीटर है, लेकिन चीन इस रेखा को नहीं मानता है। यही भारत और चीन के बीच का विवाद का विषय है। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा? यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।